दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्राउजल एनिमेशन। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप भी इजीली क्रिएट कर पाओगे इस स्क्रिप्ट के थ्रू। और इस स्क्रिप्ट में आपको टू टाइप का क्राउजल देखने के लिए मिलेगा, एक 3D एक 2D। तो यहाँ पर आप 3D वाला देखो और हमने 2D वाला तो देखा, एंड इसे केवल क्लिक करना है और आपका क्राउजल बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं ट्यूटोरियल को कंटिन्यू। यहाँ पर मैं आफ्टर इफेक्ट्स को रन करके रखा हूँ, एंड यहाँ पर हम न्यू कंपोजिशंस क्रिएट करते हैं। एंड इसके बाद साइज क्रिएट करेंगे 90 20 1080, एंड ड्यूरेशंस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। एंड यहाँ पर हम 10 सेकंड क्रिएट कर लेते हैं जस्ट, एंड ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमारा ये कॉम क्रिएट हुआ और हम डिज़ाइन रेडी करते हैं। एक छोटा सा डिज़ाइन बनाता हूँ, एंड शिफ्ट के साथ नहीं, नॉर्मली ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे राउंड राउंड, एंड इसका राउंडनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। इसे सेंटर पे करूँगा, कंट्रोल होम बटन प्रेस करूँगा, ये प्रॉपर इस सेंटर में आ जाता है। एंड इसके बाद इसका नाम देता है इमेज 1, ठीक। एंड इसके बाद इसे प्रीकॉम कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ, और इसका नाम देता हूँ इमेज 1। ओके, इमेज 1। एंड यहाँ पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कॉम क्रिएट होता है, जैसे ये एक्स्ट्रा एरिया, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ, ऑटो क्रॉप। तो जस्ट यहाँ पर जाऊँगा एंड इसके बाद ये रन करूँगा, तो यहाँ पर मुझे ऑटो क्रॉप मिल जाएगा। और ये प्लगइन जो होगा ऑटो क्रॉप, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो एरिया एक्स्ट्रा होता है रिमूव हो जाता है। ओके, एंड इसके बाद ये सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जाऊँगा, एंड ये हमारा इमेज, इसके अंदर मुझे इमेज फिट करना है, तो सिंपली इसका मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके, और डुप्लीकेट करने के बाद इसका हम यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ आउटलाइंस, एंड इसको नीचे रख देता हूँ। फिर से इसको प्रीकॉम करूँगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर नाम देंगे इमेज रिप्लेस एंड बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ओके, ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ये इमेज रिप्लेस करना है, और इसको हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे। और डुप्लीकेट करने के बाद इसका जो है स्ट्रोक ऑन रखेंगे और इसका फिल कलर ऑफ करेंगे। ओके, एंड इसके बाद नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम जो स्ट्रोक है इसको ऑफ करेंगे, फिल को सॉरी इसको हम ऑफ करेंगे, फिल को, एंड स्ट्रोक को रखेंगे सिंपल। आपको एक बार दिखा दूँ, एंड ये आपका स्ट्रोक लाइन है और ये फिल होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया। इसको ऑफ कर देता हूँ और फिल को ऑन कर देता हूँ। सिंपली ये क्या होता है कि अब ये जो हमारा काम करेगा, सिंपल इसको नीचे रखता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे और ट्रैकमेट कर दूंगा, ऐसे इजीली ट्रैकमेट कर दूंगा। अब मुझे केवल यहाँ पर इमेज रिप्लेस करना होगा, तो सिंपली ये दोनों लेयर को हाइड कर दूंगा। तो जस्ट यहाँ पर हम ऐसे आपको टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। सो हमें ये लेयर को हाइड नहीं करना था, जस्ट इसको ऑफ कर देता हूँ। एंड ये हमारा लेयर, यहाँ पर इमेज रिप्लेस करना है सिंपली। और ये जो प्रोजेक्ट फाइल होगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। अब मुझे इसका डुप्लीकेट करना है, तो आई थिंक मुझे 20 लेयर्स चाहिए, 20 कॉम क्रिएट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर यूज करेंगे और प्लगइन्स स्क्रिप्ट्स है हमारा, एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे स्मार्ट मीडिया। तो जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, थोड़ी देर के बाद ये ऑन हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर इमेज 1, तो सिंपली इसका नाम एक बार इंटर करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट। एंड इसके बाद 2 करने के बाद डुप्लीकेट, ओके। और फिर इसके बाद मुझे 3 करना है, सिंपली 3। ऐसे आपको 20 लेयर क्रिएट कर लेना है। तो जस्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ 20 लेयर्स। तो यहाँ पर हमने 20 लेयर्स क्रिएट कर लिया है, एंड इसका अभी मुझे नीड नहीं है, सिंपली इसको हटा देंगे। और यहाँ पर मुझे इमेज को रिप्लेस करना है, तो पहले मैं इमेज को भी रिप्लेस कर लेता हूँ ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। तो सिंपली हम यहाँ पर इमेज को रिप्लेस कर लेता हूँ। तो चलते हैं फोल्डर में, एंड यहाँ फोल्डर में आने के बाद एक एक इमेज करके इंपोर्ट करेंगे। जहाँ पे हमने रिप्लेस के लिए बनाया था इमेज रिप्लेस, तो वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो सभी में ऐसे आपको रिप्लेस कर लेना है। और यहाँ पर हमने सभी इमेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब मुझे इसे क्राउजल में कन्वर्ट करना है। तो क्राउजल में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसके बाद फाइल में आना है,
एंड आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट में आना है, तो फाइल में आने के बाद जस्ट स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। ये हमारा स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे फ्री में। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एंड आप चाहो तो डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और मैं वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा। सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और बहुत सारे लोगों में होता है कि हमारा ये जो स्क्रिप्ट होता है शो नहीं होता। मैं आपको इसका रीज़न भी दिखा देता हूँ। फाइल में आना, स्क्रिप्ट एंड रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आना है आल आल पे आने के बाद यहाँ पर आल फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। आल फॉर्मेट फाइल सिलेक्ट कर लोगे तो सभी शो हो जाएंगे, जो भी फाइल होगा सब दिखेगा। जस्ट आप उसको डबल क्लिक करके रन कर लेना। ओके, एंड यहाँ पर ये हमारा क्राउजल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्राउजल एनिमेशंस। तो ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, देखो यहाँ पर आर्टबोर्ड अकेडमी करके नाम से। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लोगे। सो यहाँ पर आने के बाद और इस स्क्रिप्ट में मैं आगे चल के अपडेट भी करूँगा एंड इसके बाद यहाँ पर क्रिएट 2D क्राउजल, तो मुझे 2D और 3D यहाँ पर दो ऑप्शन बना के रखा था। अभी मुझे 2D केवल कन्वर्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पर हम 2D पे क्लिक करेंगे। अभी 3D थोड़ी देर के बाद देखता हूँ। 2D पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कुछ इस टाइप का क्रिएट हो गया, बट अभी ये क्राउजल तो दिख नहीं रहा है। अगर हम आगे प्ले करके भी देखेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सिंपली क्राउजल के लिए हमें आना है इस वाले जगह सेक्शन में, यहाँ पर इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में। तो आप जाना विंडोज़, विंडोज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट्स एंड कंट्रोल शो हो जाएगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पर आना है इंडेक्स पे। इंडेक्स का वैल्यू हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं। जैसे देखो आप इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉपअप करके आ रहा है जो क्राउजल जैसा। इसमें मुझे एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ये जो आ रहा है इसे मुझे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेसिंग करके बनाया हुआ है, आप स्पेसिंग को इंक्रीज करिए। तो जस्ट ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ वैल्यू एंड ये इस टाइप का आपका बनकर रेडी हो जाएगा। सो अब यहाँ पर मुझे एनिमेशन भी क्रिएट करना है। तो सिंपली हम आते हैं यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू, केवल इंडेक्स वैल्यू से काम करना है। सो यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक, स्टार्ट यहाँ से करते हैं और एक यहाँ पर इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, टाइटल शेप एक्शंस। ओके, एंड कंट्रोल आर प्रेस करके एक रूलर ले लेता हूँ ताकि मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये इमेज जो होगा फर्स्ट सेंटर में आना चाहिए। ओके, जस्ट अब हम आ जाएंगे इंडेक्स वैल्यू पे, इंडेक्स वैल्यू। और आपको एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। कभी भी जैसे अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं तो बहुत फास्ट होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है। कंट्रोल जैसे ही प्रेस करोगे तो मिनिमम कंट्रोल होता है। ओके, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे इंडेक्स को, स्लाइडर वाला यू प्रेस करिए, की फ्रेम ऐड हुआ है। और हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पर 1 सेकंड पर, या मैं 2 सेकंड पे आता हूँ, 2 सेकंड्स एंड इसके बाद 0, ठीक। और इसके बाद मैं यहाँ पर स्लाइड चेंज करता हूँ, सिंपली जाते हैं 2 सेकंड पे, इस मूवी को दिखाना है। तो ये आपका थीम होगा कि आप किस तरीके से कौन सा प्रेजेंट करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली हम इस इमेज को लेके आते हैं। तो जस्ट ये हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट हुआ है एंड यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अभी आ रहा है, तो आपको सेपरेट पे केवल थोड़ा सा इंक्रीज कर लोगे तो वो हट जाएगा। ओके, और इस वाले पे आते हैं, थोड़ा सा इसको और सेंटर में करना होगा। ओके, ये हमारा कुछ इस टाइप का बन रहा है। अभी इसको और स्मूथ हम बना सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक इस इमेज को रखते हैं। ओके, एंड इसको हम की फ्रेम होल्ड करते हैं, सिंपली थोड़ा सा आगे जाके फिर 2 सेकंड की जगह पे हम 4 सेकंड पे जाते हैं। अब यहाँ पर 0 0। ओके, अब मैं दूसरे इमेज को लेके आता हूँ। ओके, एंड इसके बाद फिर आगे जाता हूँ, 4 सेकंड की जगह पे मैं 6 सेकंड पे आता हूँ, 6 सेकंड्स। ओके, और फिर मैं दूसरा इमेज चेंज करूँगा, स्लाइड्स। जैसे किसी मूवी के ऊपर पर्टिकुलर कुछ बता रहे हो तो आप उसी के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा कोई ऐसा रैंडम मतलब ऐसा मेरा कोई फिक्स नहीं था, बट मैं ऐसे रैंडम आपको करके दिखा रहा हूँ। तो कैसे क्राउजल क्रिएट करना है, फिर हम 8 सेकंड पे आते हैं, 8 सेकंड्स, ये लास्ट है। उसके बाद एनिमेट कर लेंगे एंड आते हैं, इस मूवी का पोस्टर दिखाते हैं। ओके,
एंड देन इसके बाद हम इसको एनिमेशंस प्ले करके देखते हैं एक बार। इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी फ्रेम का कोई ऐसा खास नहीं था। तो इस टाइप का आप क्राउजल क्रिएट कर सकते हो। एंड इन सबको सेलेक्ट करके अल्ट बटन प्रेस करके थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और इन दोनों को सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ, और इसके बाद एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, और इसमें स्मूथ करना है मुझे, तो इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करूँगा, यहाँ पर की फ्रेम वेलोसिटी पे आना है। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर इन्फ्लुएंस को 65 एंड इन्फ्लुएंस को 65 करूँगा। ओके, तो हमारा थोड़ा सा ग्राफ इस टाइप का दिखेगा। सो अब इसको, इसके बाद हम इसे प्ले करते हैं। कुछ हमारा इस टाइप का क्राउजल शो हो रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है, और इसे बढ़िया हम बना सकते हैं, बट मेरा ट्यूटोरियल दिखाने का मतलब है, और इसे अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक इमेज मिसिंग हो गया है किसी में, तो आई थिंक जो भी होगा यहाँ पर एक दो इमेज मिसिंग हो गया है, तो कोई नहीं, आप इसमें भी बाद में इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली अगर आपको इसे और अच्छा क्रिएट करना है तो यहाँ पर मान लीजिए एक कॉम्प 1 करके है, तो हम एक कॉम्प और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम देते हैं फाइनल। ओके, अभी हमारा 3D बचा हुआ है। 3D भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखते हो लास्ट तक बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एंड यहाँ पर इसको 2 देते हैं, और फाइनल जाएंगे प्रोजेक्ट फाइल में, और यहाँ पर हमारा जो कॉम्प 1 था इसको डुप्लीकेट करेंगे, लेके आएंगे इस टाइमलाइन में। ओके, एंड ये हमारा इस टाइप का रेडी है। तो यहाँ पर मुझे इसे डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, डुप्लीकेट, एंड राइट क्लिक प्रेस करूँगा, और ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। यहाँ पर मुझे फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक कर देना है, तो जस्ट यहाँ पर करने के बाद टी प्रेस करूँगा, सॉरी पी प्रेस करूँगा, एंड इसका थोड़ा सा इसको नीचे रख लेता हूँ इस टाइप का शैडो क्रिएट करने के लिए। और इसके बाद हम इस पर मास्क बनाते हैं। यहाँ पर मास्क एक प्लगइन्स भी आता है रिफ्लेक्शन करके, तो ये प्लगइन्स मैं अभी इंस्टॉल नहीं किया हूँ, तो इस वजह से मैं मास्क के थ्रू क्रिएट कर लेता हूँ। सो मास्क, तो जस्ट यहाँ पर आपको आना है, एंड ऐसे मास्क को सेलेक्ट करना है, और मास्क पे डबल क्लिक करके इसे थोड़ा और नीचे करूँगा, और यह प्रेस करूँगा, इसका फेदर कुछ इस टाइप का रखता हूँ, और डबल क्लिक करके इसे कुछ इस टाइप का बनाता हूँ। ओके, टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी और कम कर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगे, तो जस्ट इस टाइप का बना सकते हैं। एंड इसके बाद हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक प्रेस करेंगे, न्यू, न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सॉलिड लेयर। सॉलिड लेयर लेने के बाद इसको नीचे रखूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, एंड इस पर मुझे ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है। और यहाँ पर मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ, जैसे इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर मुझे सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हम 4, केवल 4 टाइप करेंगे, 4 कलर ग्रेडियंट आ जाता है, जस्ट इसको अप्लाई करूँगा, और मुझे बैकग्राउंड का कलर बनाना है, तो सिंपली यहाँ पर इसको रेड कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क रेड। ओके, एंड यहाँ पर जो येलो है, येलो का भी कलर कुछ इस टाइप का डार्क ही बना लेता हूँ। ओके, और इसका भी कलर चेंज कर लूँगा। ओके, एंड ये हमारा बैकग्राउंड का कलर रेडी हुआ है। एंड इसके बाद एक बार हम प्ले करके देखते हैं। वाह, नाइस। एंड अब इसके बाद ये हमारा बेसिक है, इसे हम अब 3D में आके दिखाते हैं 3D कैसे करना है। तो सिंपली एक नया कॉम्प क्रिएट कर लेता हूँ, नया कॉम्प, कंट्रोल एन, एंड अब 3D वाला जो ये हमारा वर्क कैसे करेगा इसको देखते हैं। सिंपली यहाँ पर हम नाम टाइप करते हैं कॉम्प 3, कॉम्प 3। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर जो हमने सेम इमेज क्रिएट किया था, सिंपली हम यहाँ पर मान लीजिए 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, जो भी आपका है। तो यहाँ पर मैंने 8 इमेज को क्रिएट किया है, और हम चाहते हैं 3D में रोटेट हो। एंड इसके बाद 3D के लिए आप इस वाले सेक्शंस पे आओगे, यहाँ पर 3D करके आता है, और यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर का यूज करना है। तो सिंपली जैसे हमारा जब 3D बनता है, जैसे कि मान लीजिए 5 इमेज ले रहे हो, तो उसमें आपको डिवाइड करना होता है। जैसे 5 इमेज है हमारा, तो 316 डिवाइड
आपको 5 से करना होगा, तो 5 करोगे तो आपका 72 वैल्यू आता है, ठीक। तो सिंपली यहाँ पर आपको वैल्यू वगैरह नहीं डालना होता है, बहुत ही ईजी बना दिया हूँ कि कोई भी बना सकता है। आपको यहाँ पर केवल जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 8 इमेज यूज़ किया है, केवल यहाँ पे डिवाइड 8 कर दूंगा, ओके। एंड सिंपली अब हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा इस टाइप का क्रिएट कर दिया। एंड इसके बाद मुझे इसका साइज कम करना है, तो यस प्रेस करूँगा, जस्ट यस प्रेस करूँगा, इसका स्केल ऐसे डाउन कर सकता हूँ। और आर प्रेस करके आप यहाँ पर रोटेशंस वैल्यू ऐसा कुछ करके देख सकते हो। ये कितना जल्दी बना, मतलब काफ़ी इजी हो गया। और यहाँ पर अगर आपको एनिमेशंस भी क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ पर रोटेशंस का वैल्यू हमने दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स जो है आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम की ऐड करते हैं और यू प्रेस करके देखेंगे थोड़ा सा आगे जाकर, यहाँ पर हम इसको इस टाइप का एनिमेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी हो गया बनाने के लिए, आप अपने वीडियो में ज़रूर यूज़ करो। सिंपली ये कितना कूल लग रहा है। एंड इसमें हम बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपली जो हमने स्टार्टिंग में बैकग्राउंड क्रिएट किया था, जस्ट आते हैं इस वाले पे, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो ये हमारा बैकग्राउंड भी रेडी हो गया। सो यहाँ पर कोई इमेज मिसिंग है तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, इसमें इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो जस्ट एक कोई रैंडम इमेज ऐड कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का इमेज को ऐड कर लेते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, केवल हम आपको एक आइडिया दे रहे थे। सो यहाँ पर हमारा कॉम्प 3 करके था, ये हमारा एनिमेशंस रेडी हो गया। तो अगर आपको मैप एनिमेशन के अलावा मोशन ग्राफिक्स सीखना है तो मुझे कमेंट करो मोशन, मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाने वाला हूँ। मैं डेफिनेटली मोशन ग्राफिक्स का रील्स क्रिएट करूँगा और आपको प्रीसेट्स भी प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि जो यहाँ पे अभी हमने यूज़ किया, ये बहुत ही ईजी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ऐसे आपको प्रीसेट दूंगा कि जो आपका वर्क फ्लो बहुत ही फास्ट कर दे। तो थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।